हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 पे। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में बताने वाला आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, यानी कि हिंदी के सेकंड चैप्टर यानी कि 20 के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सेकंड चैप्टर से, उतना ही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है एग्जाम देने वाला है उसको भी वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। और फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और फ्रेंड्स, आप अगर बिल्कुल ही फ्री में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना और बोलना है कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है 8789860457। और आपको बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, आपको इजीली जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, सेन साहब के परिवार में बच्चे को पालन पोषण में क्या जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। यह पाठ्य यानी 2012 में पूछे गए। तो आपको इसका आंसर लिखना है। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़का को पूरी स्वतंत्रता थी लेकिन लड़कियों को नहीं। बस आपको इतना लिखना, आपको नंबर मिल जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का चलता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। इसका आंसर होगा, सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियरिंग बनाना चाहता था, इसीलिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते थे और अपने घर पर ही पढ़ाई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है। बस आपको इतना लिखना, आपको नंबर आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 20 के दांत के शीर्षक कहानी का नायक कौन है, यानी तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। बस आपको इसका आंसर देना है। 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी एवं अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता को आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। वैसे आपको इतना लिखना, आपका नंबर आ जाएगा फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन था, कासू का चरित्र चित्रण करें। इसका आपको आंसर लिखना, कासू समृद्ध पिता का लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार की जिद भरा हुआ है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार भी है। बस आपको इतना लेना, आपका नंबर आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। इसका आंसर लिखना, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इसके मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत तोड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। बस आपको इतना, आपका नंबर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और जो भी फ्रेंड आपका तैयारी करा फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दी। 7 नंबर क्वेश्चन था, खोखा किन मामलों में अब क्या अपवाद था। इसका आंसर है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसीलिए सेन साहब ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसीलिए वह घर के नियमों का भी अपवाद था। बस आपको इतना देना, आपका नंबर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, मदन क्या होता है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार का क्या बताना चाहता था। आपको इसका आंसर लिखना है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने के प्रयास है। बस आपको इतना लेना, आपका नंबर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 9 नंबर क्वेश्चन था, 20 के दांत शीर्षक का समर्थक स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखना, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा जो दांत टूटे जाते
वही गरीबों पर उनके अत्याचारों के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही समर्थक है। बस आपको इतना लेना आपका नंबर आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करते बजाय छाती से क्यों लगा लेता। वैसे आपको इसका आंसर लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां लेखक नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। इनमें लेखक ने मदन के पिता गिरधर को हार्दिक उदार का वर्ण दिया है। गिरधर सेन साहब का फैक्ट्री में किरानी, उसका बेटा मदन शरारती परंतु स्वाभिमानी है। सेन पुत्र कासू महल के बगलावली गली में लट नचा रहे। कहता अवरागर्द बच्चे के जमात में शामिल होने जाता। वह मदन के लट्टू मांगता। मदन लट्टू देने इनकार कर देता है। कासू अपना अपमान समझ उसे मार बैठता है। मदन भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ता है। इस द्वंद्व युद्ध के सेनपुत्र कासू को 2 दांत टूट जाते हैं। फलतः गिरधर को नौकरी से हटा दिया जाता है। इस बात से दुखी पिता अपने पुत्र को दंड देना चाहता है किंतु पुत्र के साहसपूर्ण कार्य के उत्साहित उल्लास तथा गर्व के साथ कह उठता है कि जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है, अर्थात लोग सभी रहित होकर ही कोई अपने अपमान का बदला ले सकता है अथवा अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। तात्पर्य यह है कि विष के दांत टूट जाने के कारण ही उसका आत्म बल बढ़ा कि उसने मालिक की गलत साध बयानी का प्रतिकार नहीं किया और पुत्र को दंड देता रहा। लेकिन आज वह स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता की घड़ी में उसका हृदय वात्सल्य में से लबालब हो जाता है और पुत्र को प्यार से उठाते हुए कहता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के 2 दांत तोड़ डाले। वैसे आपको इतना लेना आपका नंबर आ जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स जो भी आपका तैयारी करा फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दिए ताकि वो भी पढ़ पाए। और फ्रेंड्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब का करना कहानीकार के मध्य वर्ग के भीतर उदार रही है ऐसी श्रेणी के विषय में अपना विचार प्रकट किया जो अपनी महत्वाकांक्षा और कहता सफ़ेद पोश के भीतर लिंग भेद जैसे कुंसकार पीछे छिपाए हुए हैं। सेन साहब आत्मा प्रशांतक, दिखावटी, शानी प्रिय तथा भेदभाव कुसंस्कार से गरिष्ठ व्यक्ति हैं। पुत्रों के लिए इनका नियम अलग था किंतु पुत्र के लिए कुछ और नियम बना जाता है। सुशील पत्रियों को अनुशासन की बेड़ी में जकर रखते हैं जबकि शरारती पुत्र की हर गलतियों को नज़रअंदाज कर देते थे तथा अपने मित्रों के बीच उसकी प्रशंसा के फूल बांटते रहते थे। वह धोरी प्रवृत्ति तथा निष्ठुर हृदय के व्यक्ति है। इसीलिए किरानी पुत्र की करुण चित्कार पर प्रसन्न होते हैं तथा कहते हैं गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड कहकर यह साबित कर देते हैं कि वह सिद्धांतहीन व्यक्ति है। उनका पुत्र मोटर गाड़ी की बत्ती का शीशा तोड़ देता है तथा मिस्टर सिंह की गाड़ी के चक्के की हवा निकाल देता है तो चुप्पी साध लेते हैं, मुस्कुराहट के साथ डांटते हैं। इसीलिए स्पष्ट होता है कि सेन साहब ही हीन स्वभाव के व्यक्ति हैं। उसके बाद मदन का आपको लिखना है। मदन प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र है। उसी के चारों ओर कहानी घूमते हैं तथा गति पाती। यदि कहानी से मदन को निकाल दिया जाए तो कहानी उद्देश्यहीन हो जाएगी। मदन अपने वर्ग का नेता है। वह सामाजिक समानता का पोषक, निर्भीक तथा आत्मसम्मान प्रिय बालक है। इसी कारण वह ड्राइवर की बातों पर प्रतिरोध करता है तथा सेन पुत्र कासू को अपने
दल में ना तो शामिल करता है और ना ही उसे लट देता है, बल्कि अब भाग जा यहाँ से कहकर अपनी निर्भीकता तथा आत्मसम्मान का परिचय देता है। साथ ही कासू को घूंसा मारकर उसके 2 दांत तोड़ डालता है। इसीलिए सिद्ध होता है कि मदन कुशल लीडर के साथ साथ आत्म सम्मान प्रिय एवं साहसी है। उसके बाद लिखना है आपको यहाँ पे कासू का लिखना है। कासू सेन दंपत्ति के नाउम्मीद बुढ़ापे की संतान है। बुढ़ापे का पुत्र होने के कारण दुल्लाद अर्थात अभी लार प्यार के कारण बिगड़ा हुआ है। वह उदड़ एवं शरारती है, पांचों बहन से छोटा है, फिर भी उन पर हाथ चला देता है। वह किसी की इज्जत करना नहीं जानता है, वह अनुशासनहीन और असभ्य है। उसकी शरारत से मेहमान भी तंग हो जाते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मदन इस कहानी का नायक है। उसी के कारण पांचों बहनों के उपेक्षित मदन दंडित होता है। गिरधर की नौकरी जाती है। सेन साहब का अपना नियम बदल जाता है और दांत टूटने की कहानी चरम पर पहुंच जाती है। उसके बाद लिखना है आपको क्या था, गिरधर में परंतु कहानी में गिरधर नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय का प्रतिनिधित्व करता है। वह अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष है। वह आर्थिक मजदूरी के कारण सेन साहब के अन्याय का विरोध नहीं करता है, बल्कि अपनी मजदूरी की रक्षा के लिए अपमान का घूंट पीकर रह जाता है। वह सहनशील कर्मठ एवं दब्बू स्वभाव का है, परंतु जब मदन का हरकत के कारण नौकरी छूट जाती है तब वह अपना हार्दिक आक्रोश व्यक्त करते हुए कहता है, शाबाश बेटा, अब तेरा बाप है और तू है। तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले, हा हा हा। इसी स्पष्ट होता है कि उसके हृदय में सेन साहब की विरुद्ध आक्रोश भरा था, लेकिन आजीविका जाने का भय से वह चुपचाप रहता है। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और जो भी फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दीजिए। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन बच गया है वह क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं आपका पूरा PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन पाते तो आपको इसमें मैसेज करना और बोलना कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, आपको चलिए जोड़ जाएगा 8789860457। फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड आपका तैयारी करें उसको भी वीडियो भेज दिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।